एक स्टेज पर 5 एक्वेरियम। डैनिश बैंड बिटवीन म्यूजिक ने आवाज पर असाधारण प्रयोग किया। गीतों को पानी के अंदर गाया बजाया गया। जब आप पानी के भीतर गाते हैं तो आप सांस नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप एक छोटे से हवा के बुलबुले के सहारे गाते हैं। अगर आप बहुत सारे हवा के बुलबुले छोड़ेंगे तो अंडर वाटर माइक्रोफोन से बहुत तेज शोर आएगा। तो आप इतने ही बुलबुले बनाते हैं जिन्हें आप वापस मुंह में ले सकें। इस तरह से आप अंदर गा सकते हैं। डेनमार्क के आरहुस में नैना बेक ने प्रोग्राम का रिहर्सल किया। अब मैं टैंक के अंदर जा रही हूँ और सुनिश्चित करना है कि सब सही हो। पानी अच्छा और गर्म है। संगीतकार पानी के भीतर 90 सेकंड तक रह सकते हैं। उसके बाद उन्हें सांस लेने के लिए बाहर आना होता है। सांस लेने के लिए मैं जितनी बार चाहूँ बाहर आ सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पानी के भीतर ही रहना है, और ये एहसास मुझे शांत रखने के लिए बहुत जरूरी है। ताल वाद्यों के लिए पानी का प्रतिरोध ड्रमर की हरकतों में थोड़ी देरी पैदा करता है। बिटवीन म्यूजिक के सदस्यों ने कई प्रयोगों के जरिए अपने लिए खुद पता लगाया कि कौन सा उपकरण वास्तव में पानी के भीतर काम करता है और कैसे। हमने एक स्विमिंग पूल किराए पर लिया और उसके बाद कुछ घंटों और वायलिन को टेस्ट किया। हमें बड़ी हैरानी हुई कि वायलिन के साथ सब ठीक था। वह इतना छोटा साज है, लेकिन शायद इसलिए काम कर गया क्योंकि आप लगातार तारों पर दबाव डालते हैं और उन्हें चलाते हैं। इससे हल्की आवाज़ पैदा होती है। वायलिन की आवाज़ किसी पुरानी रिकॉर्डिंग की तरह लगती है, क्योंकि पानी के भीतर आपको केवल मिडिल फ्रीक्वेंसी ही सुनाई देती है। यूनाइटेड फॉर रेस्क्यू पहल के साथ मिलकर ड्राउन रिक्वीम के लिए एंसेम्बल 2020 ने पहली बार खुले सागर में गाया। पानी के अंदर बजाया गया यूरोपियन एंथम भूमध्य सागर में डूबे शरणार्थियों के लिए उनकी श्रद्धांजलि थी। अंडर वाटर ड्रमर मार्टिन पोल्सन ग्रीक आइलैंड क्रेट के तट पर शूटिंग की चुनौतियों को याद करते हैं। हम जानते थे कि हम उस पानी में हैं जहां बहुत सारे शरणार्थी डूब गए हैं। इससे हम सब बहुत भावुक हो गए। उन शरणार्थियों और यूरोप में रहने वाले शरणार्थियों की दशा के बारे में सोचना और फिर संगीत बजाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो बहुत भावुक और बेचैन करने वाला अनुभव था। बिटवीन म्यूजिक के कई साज खास तौर से पानी के भीतर बजाने के लिए बनाए गए हैं। ये रोटा कोडा है और इसे बजाने वाली नैना बेक दुनिया की अकेली म्यूजिशियन है। ये बैरल ऑर्गन जैसा दिखता है। यह साज पानी के भीतर जैसा संगीत पैदा करता है, वैसा जमीन पर भी कर सकता है। पहले तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर कॉर्पस था, फिर हमने हर तरह के गिटार के तार ट्राई किए, फिर हमें वो तार मिला जिसे खूब पसीना आने वालों के गिटार में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें जल्दी जंग नहीं लगता। नए वीडियो के लिए बिटवीन म्यूजिक अपने एक्वेरियम को बीच पर ले गया है। वे दुनियाओं के बीच में कुछ दिलचस्प बना रहे हैं, जैसे कि वो सागर के कोई जलीय जीव हों।